तो इसमें देखिए हमें केवल इतना पता है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं पी और क्यू पर, ओ वृत्त का केंद्र है, इसलिए ये दोनों जो है स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समान। उसके अलावा नंबर 2 बात ये है कि ये जो कोण है, ये कोण क्योंकि ये ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से अगर हमने पी को मिलाया तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण बना, ये कितना डिग्री होगा, 90। इसी प्रकार ये भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बन रहा है, ये भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बन रहा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच स्पर्श बिंदु पे जो कोण बनता है वो कितने डिग्री होता है, 90। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये तीनों कोण आपके 90-90 डिग्री के होंगे। उसके बाद हमने इन दोनों त्रिभुजों में लिया, इस त्रिभुज और इसमें, ये 90-90 के बराबर, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर। क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। उसके अलावा ये वाली भुजा दोनों में कैसी है, उभयनिष्ठ, OA बराबर OA, ये उभयनिष्ठ। इस आधार पर ये त्रिभुज OPA और OCA दोनों कैसे हो गए, सर्वांग। कौन सी फिर में लगी, समकोण चतुर्भुजा, RHS। जब ये सर्वांग हो गए उसके बाद कौन से भाग बचे हैं, वो CPCD से बराबर आ जाएंगे। कौन कौन बच रहा है, PA बराबर AC। इसकी मुझे खास आवश्यकता नहीं, मुझे मतलब है कोणों से। तो ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण, कोण PAO बराबर होगा PAO बराबर CAO। कैसे बराबर हुआ ये, CPCD। अरे बात समझ में आ गई। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसका नाम कैसे रखोगे, यहाँ से शुरू करो, P से बनना शुरू हुआ, A पर बना और खत्म कहाँ हुआ आकर, O पर। ये C से बनना शुरू हुआ, A पर बना, कहाँ खत्म हुआ आकर। बात समझ में आ गई। अब जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हुए थे और ये कोण बराबर आए थे, इसी प्रकार ये वाले दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। और कौन से कोण बराबर आ जाएंगे, ये वाला कोण बराबर आ जाएगा इस कोण के। कोई दिक्कत इसमें, अरे ठीक है, समझ में आ रही है बात, सबको आ रही है, क्या कोई रह गया। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग करना समझ में आ गया। CPCD से दोनों कोण बराबर होंगे। सेम प्रक्रिया जब किसी सवाल में होती है तो हम उसे करके नहीं दिखाते, एक शब्द लिख देते हैं, इसी प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, सर्वांग करेंगे और थोड़ी देर के बाद हमें पता लग जाएगा कि ये वाला कोण किसके बराबर है। इस कोण का नाम क्या है, CBO बराबर कोण QB। इनको ऐसा करो, CPCD थोड़ा सा आगे लिखो। मैं ऐसा करता हूं, इसको कह देता हूं x के बराबर माना, और इसे कह देता हूं y के बराबर। एक को मैं x मान लेता हूं तो ये भी x हो जाएगा, इसे y मान लेता हूं तो ये कोण भी y हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब आप देखो, क्योंकि x y समांतर है किसके, और ये एक त्रियक है, ये भी क्या है, त्रियक रेखा है। तो ये वाले दोनों कोण कैसे बने, आप देखो ना, ये तो समांतर रेखा, ये त्रियक, तो ये वाले कोण कैसे कोण बने, अंतःकोण। इनका योग कितना होगा, यानी ये दो समांतर रेखा, ये त्रियक रेखा, तो ये वाला कोण पूरा और ये वाला कोण पूरा, ये दोनों कोण कैसे हुए, अंतःकोण हुए। इनका योग कितना होगा, इस कोण का नाम बताओ क्या होगा, कहां से बनना शुरू हो रहा है ये वाला कोण, CAP। वो क्यों, अब तो ये भाई रेखा एक ये वाली है, एक ये वाली है, ये त्रियक है, तो ये वाले तो कोण बना अंत है, कहां से बनना शुरू हो रहा है ये, कोण CAP प्लस कोण CBQ बराबर 1। क्यों, अंतःकोण है, इतना कहना काफी है। इसका नाम तो मैंने x रख लिया था, कितना हो गया x और x, ये कितना हो गया बराबर, दो ले लो कॉमन, कितना बचा, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 180/290। बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। जब हमारा ये x प्लस वाई 90 आ गया, तो अब हम देखेंगे त्रिभुज AOB में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में आप देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इसमें दिखा दे, दिख गया।
दिख रहा है? तो त्रिभुज ए ओ बी, तो त्रिभुज ए ओ बी में अगर हम देख रहे हैं तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180, यानी कोण ए ओ बी प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। लिख दो आगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ठीक है। तो x प्लस वाई का मान कितना है? 90। समीकरण 1 लिख दो। समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान रखने पर तो कोण ए ओ बी प्लस 90 बराबर, तो कोण ए ओ बी कितना आ गया? कितना आ गया? ये तो सिद्ध करना था, ये प्रूव करना था। चलिए कर लीजिए, मुश्किल तो नहीं है।